सो भाई मिशन इम्पॉसिबल के फैन, आज हम बात करने वाले हैं टॉम क्रूज के लेटेस्ट और पॉसिबली फाइनल मिशन इम्पॉसिबल मूवी के बारे में, जो इंडिया में कल रिलीज हुआ था, मतलब 17 मई को। और भाई मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि क्या ये फ्रेंचाइजी का सही में वर्थ इट फाइनल है या फिर एक और डिसअपॉइंटमेंट। सो अगर तुम मूवी का शौक रखते हो, स्पेशली एक्शन फिल्म का, तो ये वीडियो इन तक जरूर देखना। मैं इस मूवी को फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखा था, और भाई जब मैं थिएटर से निकल रहा था तो मैं सोचा था कब मैं माइक के सामने जाऊं और भाई अपना ओपिनियन बताऊं, बिकॉज मुझे बताना है यार टॉम क्रूज क्या कमाल का काम किया है। साथ ही में क्रिस्टोफर मैकक्वारी का डायरेक्शन एकदम टॉप नॉच है। बट उससे पहले अगर तुम ऑनेस्ट रिव्यू को अप्रिशिएट करते हो ना, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बिकॉज मैं अनबायस्ड ओपिनियन देता हूँ। और भाई मैं जब देखता हूँ कोई नोटिफिकेशन की कोई सब्सक्राइब किया है, मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट होता हूँ वीडियो बनाने में। तुम देखे होगे कि मैं बहुत लेट वीडियो अपलोड किया हूँ, बिकॉज मैं बहुत सारा वीडियो अपलोड कर चुका हूँ पर एक भी सब्सक्राइबर नहीं हुआ। सो मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गया था, इसी वजह से मैं वीडियो अपलोड करना छोड़ दिया था। बट फिर से स्टार्ट किया हूँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके भाई को ज़रूर सपोर्ट करना। तो अगर प्लॉट की बात करूँ तो प्लॉट शुरू होता है डायरेक्टली मिशन इम्पॉसिबल डेड रैकिंग की इवेंट के बाद से, जहां पर इथन हंट और उसकी टीम अब एक रशियन सबमरीन के पीछे है, जिसमें एनटीटी नाम का एक डेंजरस एआई प्रोग्राम का सोर्स कोड है। बात सिंपल है, हंट को वो सोर्स कोड मिलना चाहिए, उसमें पॉइजन पिल डालना है, वरना ये एंटिटी पूरी दुनिया में न्यूक्लियर वॉर स्टार्ट कर सकता है। लेकिन मुश्किल यह है कि गैब्रियल भी उस सोर्स कोड के पीछे है और एथन की खुद की गवर्नमेंट भी उसे कंट्रोल करना चाहता है। सो बेसिकली हमारे हीरो इथन हंट फिर से अकेला है दुनिया बचाने के लिए, बस अपने ट्रस्टेड टीम के साथ। सेम ओल्ड मिशन इम्पॉसिबल फॉर्मूला, बट यू नो व्हाट, इट्स वर्क। कास्ट की परफॉर्मेंस की बात करूं तो भाई टॉम क्रूज ने फिर से प्रूव किया है कि 60+ एज में भी वो एक्शन जॉनर का किंग है। उसकी परफॉर्मेंस इमोशनल भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था इस मूवी में। सपोर्टिंग कास्ट में हैली एटवेल एज ग्रीस, विंग रेमस एज लूथर, साइमन पेग एज बेंजी और भाई ऐसे मॉरल एज गैब्रियल, सबने कमाल का काम किया है। या जब विंग रेमस की वॉइस ओवर ओपनिंग मोन्टेज में आता है ना, वो इथन हंट का सैक्रिफाइस के बारे में बात करता है, तब मेरा गुस्बम आ गया था, अभी बताते हुए भी आ रहा है। और वो सिर्फ इथन हंट को नहीं बल्कि टॉम क्रूज को भी एक ट्रिब्यूट दे रहा था। अब अगर बात करूं क्रिस्टोफर मैकक्वारी की डायरेक्शन की, तो भाई मैकक्वारी और क्रूज की पार्टनरशिप अब आइकॉनिक बन चुका है। मिशन इम्पॉसिबल फ्रेंचाइजी का पिछले 4 फिल्म इन्होंने साथ मिलकर बनाया है और इस बार भी उन्होंने डिसअपॉइंट नहीं किया। और स्टंट के बारे में क्या बात करूं मैं, भाई टॉम क्रूज ने इस बार खुद एक बाई प्लेन उड़ाया है, एंड वो भी अकेले, और भी प्लेन की विंग पर भी चला गया था। मुझे याद है कि इंटरव्यू देख रहा था मैकक्वारी के, जहां पर कैनन फिल्म फेस्टिवल में उन्होंने रिवील किया कि प्रोफेशनल विंग वर्कर भी इसे इम्पॉसिबल बताया था। बट भाई टॉम तो टॉम है, उन्होंने कहा थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और फिर उन्होंने ये स्टंट करके दिखाया। इमेजिन करो 10,000 फीट ऊपर अफ्रीका में अकेले प्लेन में, और फिर विंग पे जाना जहाँ ऑक्सीजन कम है, एंड भाई प्लेन में 3 मिनट का फ्यूल बचा हुआ था। तो ये एक्टर ये करता ना, उसका फटके 4 हो जाता सही में। फिल्म की प्रोडक्शन वैल्यू भी टॉप नॉच है, लोकेशन माइंड ब्लोइंग है, फ्रॉम अंडर वाटर सीक्वेंस टू एक्सट्रीम फ्रीजिंग टेम्परेचर में शूट हुआ है। सीजीआई के जमाने में टॉम क्रूज प्रैक्टिकल स्टंट पे ज्यादा फोकस किया है, एंड भाई ये रिफ्रेशिंग फील देता है। तो मुझे लगता है कि ये फ्रेंचाइजी का वर्थ इट एंडिंग है। रिव्यू मिक्स आ रहा है, आई नो दैट। रॉटन टोमेटो पे 87 का है, जो फॉलआउट से 97 से कम है, और मेटाक्रिटिक पे 72 स्कोर है, जो प्रीवियस फिल्म से थोड़ा सा कम है। बट ऑनेस्टली बताऊं, मेरे हिसाब से ये नंबर फुल पिक्चर को डिफाइन नहीं करता। ये फिल्म एक होमेज है, ना सिर्फ इथन हंट के कैरेक्टर को बल्कि टॉम क्रूज को भी, जो शायद हॉलीवुड की लास्ट ट्रू एक्शन स्टार है। सीजीआई से भरे हुए फिल्म के बीच में ये फिल्म गुड ओल्ड डे की याद दिलाता है, जहाँ सिंप्लिसिटी और रियल एक्शन का वैल्यू था। हाँ, फिल्म में कुछ फ्लॉ तो है, नैरेटिव थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है कभी कभी, बट टॉम क्रूज की करिश्मा और डेडिकेशन इस फिल्म को ऊपर लेके जाता है। उनकी एनर्जी देखकर लगता है नहीं कि इंसान एजिंग के कॉन्सेप्ट को भी समझता है। और यार मैं सोचता हूँ कि टॉम क्रूज की इंश्योरेंस प्रीमियम कितना हो सकता है, प्लेन के विंग पे चलने के इंश्योरेंस कौन देता है भाई। सो मेरा फाइनल वेडिक्ट है कि अगर आप एक्शन फिल्म के फैन हो, स्पेशली मिशन इम्पॉसिबल फ्रेंचाइजी का, तो भाई ये वर्थ इट है देखना। ये शायद फ्रेंचाइजी का फाइनल चैप्टर है, हो सकता है इसके बाद अगर कोई स्पिन अप आए तो अलग बात है। इसे थिएटर पे नहीं देखने का मिस अपॉर्चुनिटी बिल्कुल मत करना। सो अगर तुमने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज वो रेड बटन को दबा दो, और जैसे इथन हंट कहता है, आई सी यू ऑन द अदर साइड। तब तक के लिए हैप्पी वॉचिंग, टाटा बाय, जय हिंद।